बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको डीवीएम से ट्रांजिस्टर और बाकी कंपोनेंट किस तरह चेक करते हैं वो आज आपको बताऊंगा। अच्छा, ये हमारे पास डायोड है, ठीक है, और ये सब ट्रांजिस्टर पड़े हुए हैं। ये बीजेटी है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये एनपीएन भी हो सकते हैं, पीएनपी भी हो सकते हैं। अब इसको चेक करते हैं कि पीएनपी को किस तरह चेक करेंगे, एनपीएन को किस तरह चेक करेंगे। अच्छा, एक ये इस टाइप का भी ट्रांजिस्टर ही होता है, ठीक है, इस शेप में। ये हीट सिंक होती है उसकी। और एक इस तरह का होता है ट्रांजिस्टर, जैसे ये नंबर नज़र आ रहा है C3802, C3807। और एक इस टाइप का होता है, ये BU508 ट्रांजिस्टर है। और एक ये वाला है, ये D नंबर का है, D1650। अच्छा व्यूअर्स, इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ ट्रांजिस्टर हमारे A से शुरू होते हैं, कुछ ट्रांजिस्टर B से शुरू होते हैं, अल्फ़ाबेटिक B से, और कुछ ट्रांजिस्टर हमारे CD से शुरू होते हैं, कुछ C से और कुछ D से। जैसे D नंबर का है D1650, और ये है B नंबर का B892, 892, B892। अच्छा, ये AB के नंबर के जो ट्रांसफ़र होते हैं वो PNP होते हैं। ये अच्छा, अगर इस तरह के BU या डबल अल्फ़ाबेट में होते हैं तो वो PNP भी हो सकते हैं, NPN भी हो सकते हैं। लेकिन अगर A से शुरू हो रहे हैं और B से शुरू हो रहे हैं तो ये कंफर्म है कि इसमें कोई शक में पड़ने वाली बात नहीं है कि वो PNP ही होते हैं, AB से शुरू होने वाले ट्रांसफ़र। ये एक ट्रिक है, एक्सपीरियंस का हिस्सा है। और CD से जो शुरू होते हैं वो हमारे NPN ट्रांसफ़र होते हैं। ये भी हम आपको दिखाएंगे। ये है बीजेटी की तमाम सीरीज़। ये कुछ माइक्रो स्विच पड़े हुए हैं, माइक्रो स्विचेस, ठीक है। ये मुख्तलिफ़ टाइप के मुख्तलिफ़ शेप्स में आते हैं। इनका काम है वन टाइम आप इसको प्रेस करें और रिलीज़ हो जाता है खुद ही। ऑन ऑफ के लिए मुख्तलिफ़ उसके में काम आते हैं। ये हमारी रजिस्टरें हैं, ठीक है। ये हम कलर कोड से भी मालूम करते हैं, इस पर कलर कोडिंग दी हुई होती है। जैसे इस पर है ब्राउन, ब्लैक और येलो। अब अगर कलर कोडिंग किसी को आती है तो ये ब्राउन का नंबर जो होता है वो 1 होता है, ब्लैक का 0 और येलो का 4। यानी कि थर्ड कलर जो होता है वो हमारा मल्टीप्लायर होता है। येलो के मीन्स इसके 4 0 हम एंड में लगा लेते। इस तरह ये 100K की रजिस्टर बनती है, 100 किलो ओम्स। इसी तरह ये वाली रजिस्टर है, और इसी तरह ये दूसरी ये है येलो, पर्पल, जामनी और ऑरेंज। यानी कि अगर हम देखें तो ये 47 किलो ओम्स की रजिस्टर बनती है। ये कलर कोडिंग से ये रजिस्टरें देखी जाती है जिन्होंने कलर कोडिंग सीखी हुई होती है, और वे मीटर से भी ये आपको वैल्यू बता देता है कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ये मेरे इसी तरह के, जिस तरह ये 2 डायोड होते हैं, ये भी सिंपल डायोड होते हैं। इस तरह के जीनर की शेप में भी आते हैं, जीनर डायोड भी होते हैं, और कुछ इस तरह के इस शेप में आते हैं, ये वाले भी डायोड होते हैं।
ये दोनों शेप्स में ये डायोड अवेलेबल है। अच्छा, अगर हम SMD की तरफ चले जाएं तो उसमें उसकी शेप डिफरेंट होती है, वो भी दिखाएंगे आपको। अच्छा, ये जो है मेरे पास ये LED टाइप की है, लेकिन ये इस वक्त मेरे हाथ में सेंसर है। ये LED में भी आती है लाइट इमिटिंग डायोड, और उसमें ये रिमोट का आई जो लगी हुई थी, उसमें रिमोट में आपने देख रहे होंगे कि उसके आगे एक सेंसर या LED नज़र आ रही होती लाइट, ये वो चीज़। अच्छा, इस टाइप में भी ये रजिस्टर है, बाकायदा लिखी हुई होती है इसमें, जैसे ये 39 ओम्स 39R लिखा होता है, 39R और 5 वाट की, यानी कि वाट हमारे कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी के करंट को बताता है कि इसमें इतना करंट हम मैक्सिमम ले जा सकते हैं। 39 ओम्स और 5 वाट आर लिखा होता है इसके साथ, ठीक है। तो ये 5 वाट और 39 ओम्स की, इस तरह ये वाली है, ये लैग्स हैं इसकी, ये 7 वाट और 4.7 ओम्स, ठीक है। और ये ओमेगा का निशान होता है, या तो आर लिखा हुआ होता है इसके साथ या ओमेगा इस तरह का ओम्स का निशान दिया हुआ होता है। 4.7 ओम्स 7 वाट। अच्छा, ये हीट सिंक है, ये ट्रांसफर इस तरह इस पे आके ये वाला, जिसमें ये मेटेलिक इस तरह का होता है, तो हम ये वाला हो इसके साथ स्क्रू के साथ इसके साथ लगा लेते हैं, सही है। ये भी लगता है और ये वाला भी इसमें लग जाएगा, ये वाला, ठीक है। ये इसके साथ ये स्क्रू पे लग जाता है। मेरा स्क्रू ड्राइवर से हम इसको इसके साथ यूँ अटैच कर देते हैं। ये होता किस लिए, ये लोहे की इस तरह की ये पट्टी के लें, इसको कहते हैं हीट सिंक। ये एक्टिव कंपोनेंट जब इसका टेम्परेचर राइज होता है तो ये हीट सिंक हम इसलिए लगाते हैं कि इसको कूल रखें, यानी कि इसके टेम्परेचर को ये सिंक करें, ये पट्टी खुद गर्म हो और इसके टेम्परेचर को कम करें। जब ये एक एक्टिव कंपोनेंट, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना ये एम्प्लीफिकेशन के लिए, स्विचिंग के लिए, ट्रांसफ़र वगैरह हम यूज़ करते हैं। तो ये जब इस्तेमाल हो रहे हैं और इसमें सप्लाई लगी हुई होती, तो ये गर्म होते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसका टेम्परेचर जैसे जैसे राइज होता है तो इससे हीट एक डेसिपेट होती, उसके लिए हम इसको हीट सिंक लगाते हैं। ये लोहे की इस तरह की जितनी या सिल्वर की हीट सिंक लगाते हैं ताकि इसके टेम्परेचर को कंट्रोल रखा जा सके। तो इस तरह ये जल्दी ख़राब नहीं होते, क्योंकि ड्यू टू टेम्परेचर भी ये ट्रांसफ़र हमारे फॉल्टी हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, एक ही आईसी रह गई। अच्छा, एक ये भी बाबा आईसी, ये K7812। अच्छा, इनके बारे में मैं आपको तफसीलन बताऊंगा। ये K7812 जो है ये भी आईसी है, एक रेगुलेटर, आईसी रेगुलेटर है। 7812 यानी कि 12 वोल्ट की आईसी, सही। और इसी तरह ये एक और आईसी है, ये डिप पैकेज में आती है। ये कोई भी, ये आईसी शेप में सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा था, और इसको हम डिप पैकेज कहते हैं। एक सरफेस माउंट आती है, एक डिप पैकेज आती है। तो ये तो हो गई हमारी ये चीज़ें। अच्छा, अब इनको चेक किस तरह किया जाता है।
अगर मैं डायोड जब मीटर को यूज़ कर रहा हूँ तो डायोड के निशान पे रहेगी। अगर मैं कोई पीएन जंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, उस पीएन जंक्शन के लिए मैं इसको डायोड पे ला के रख दूँ, डायोड वाले निशान पे। सही। ये इसकी एक ब्लैक प्रोब है, एक रेड प्रोब। ब्लैक मेरी कॉमन पे और रेड मेरी ये वोल्ट, ओम और मिली एम्पेयर लिखे होते हैं, ये रेड उस पर लगा दूँगा। सही। अब अगर सपोज इसकी मैं बात करता हूँ, ये ब्लैक वाले पीएन जंक्शन से शुरू करते हैं, डायोड से। अच्छा, ये आप देखें डायोड हमारे सिर्फ वन वे में काम करता है, यानी कि फॉरवर्ड बाइस डायरेक्शन में। एक हमारे पास जीनर आता है, वो रिवर्स बाइस में काम करता है, रिवर्स डायरेक्शन में। लेकिन ये डायोड है मेरा, तो ये मेरा फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस मीन्स कि हम नेगेटिव को नेगेटिव से और पॉजिटिव को जब पॉजिटिव से लगाएंगे तो ये मेरा फॉरवर्ड बाइस होगा। तो फॉरवर्ड बाइस डायरेक्शन में ये फ्लो करता है, तो इसमें एक ड्रॉप आता है, कुछ 0.49 इस तरह का ड्रॉप देते हैं, कुछ 0.6 का देते हैं, कुछ 0.3 का देते हैं। अलबत्ता वो ड्रॉप सही होते हैं। अगर सपोज़ ये चीज़ शॉर्ट हो जाए, डायोड शॉर्ट हो जाए, तो ये इस तरह बज़र की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, ये बिल्कुल इस तरह शॉर्ट हो जाता है। ये भी ठीक है। तो इसीलिए ये जब फॉरवर्ड बाइस में मैं लगा रहा हूँ, फॉरवर्ड बाइस मीन्स कि मैंने पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव से टच किया, ये प्रोब्स इस तरह यूज़ की। ये वाला हाथ, दोनों हाथ ना एक यानी कि टर्मिनल, दोनों टर्मिनल्स पे नहीं लगाइए। एक तो चलें खैर है, दूसरी वाला आप इसको हाथ से अलग रखें, उस पर ना लगाएं अगर आपने चेक करना, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस और उसमें फ़र्क बताता है फिर वो और प्रॉपर रीडिंग नहीं आती। सॉरी। अगर मैं इसको रिवर्स बाइस करता हूँ, यानी कि रेड को नेगेटिव की तरफ और ब्लैक को पॉजिटिव की तरफ लेके जाऊँगा, तो ये फ्लो नहीं करेगा और वो बताता भी नहीं। ये एक तरफ से बताना चाहिए। अगर एक तरफ से बता रहा है तो यानी कि ये सही है। एक डायरेक्शन में बता रहा है तो ये सही है। आप देख रहे होंगे कि हम जब इसको एक डायरेक्शन में लगाते हैं, यानी कि पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव से, तो ये रीडिंग हमें बताता है। और अगर मैं इसको, इन प्रोब्स को दूसरी डायरेक्शन में लगाता हूँ, तो ये मुझे नहीं बता रहा। अच्छा, इस तरह ये वाला जो मैं आपको बता रहा था, ये सेंसर है या एलईडी भी इसी तरह ही बताती है। इसके अंदर भी डायोड होता है। एलईडी जो होती है लाइट इमिटिंग डायोड होता है, उससे लाइट निकलती है, ठीक है। और जो सेंसर होता है उस पर लाइट आके इफ़ेक्ट कर रही होती है। उसके ऊपर फोटो सेंसर होता है, फोटो डायोड होता है उसके अंदर, और इससे लाइट निकलती नहीं है, बल्कि इसके सरफेस पे, इसके जंक्शन पे लाइट पड़ती है तो ये काम करता है, एक्टिवेट होता है। ये भी एलईडी की तरह एक ही डायरेक्शन में बताता है। अच्छा, एलईडी और इसमें फ़र्क ये है कि एलईडी जब हम चेक कर रहे होते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो वो ग्लो कर जाती है। मीटर की प्रोब्स हम एलईडी पे लगाते हैं तो वो ग्लो कर जाती है, उससे पता चल जाता है कि वो सही है या ख़राब है। ज़्यादातर एलईडीज़ इस तरह ग्लो करती हैं। ये तो खैर सेंसर है, मैं पढ़ा हुआ था तो इसलिए मैंने ये उठाया। और ये रिमोट के जो सेंसर लगे होते हैं ये वो है, रिमोट में लगा होता है फोटो सेंसर, जो टीवी की तरफ या किसी डिवाइस की तरफ हम करते हैं तो उससे दूसरी तरफ से, डिवाइस की तरफ से एक रेज जनरेट होती है और
ये आपस में रेज जनरेट करके एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। अच्छा इसी तरह ये रजिस्टर है, ये वाले भी ऐसे ही चेक होते हैं कि हम इसको रेजिस्टेंस पे रख के चेक करते हैं। और ये वाले ट्रांजिस्टर है, जैसे ये अब सी नंबर का ट्रांजिस्टर है, सी 3807। सी 3807 क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा NPN ट्रांजिस्टर है। ये एक प्रोब एक पिन पे लगाई जाती है और दूसरे को मूव किया जाता है, एक को एक पे लगा के किसी एक पिन पे, ताकि हम बेस को मालूम कर सकें। अब एक को कॉमन रखते हैं इसके साथ, और बाकी दो के साथ अगर ये बता रहा है, इस तरह मीटर रीडिंग बता रहा है, कोई 0.7 या 0.6 का ड्रॉप देता है, वैसे PN जंक्शन की तरह ही देता है। क्योंकि ये ट्रांसफर अगर BJT की हम बात कर रहे हैं, तो BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांसफर है, जो दो डायोड को बैक टू बैक हम लगा के चेक करते हैं। लगा बैक टू बैक डायोड जब बनता है तो ये ट्रांसफर बनाते हैं, इस तरह ट्रांजिस्टर BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अच्छा, ये मैंने C नंबर का, जब हम डिजिटल मीटर यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें जो रेड प्रोब जो है वो अगर किसी ट्रांजिस्टर के एक पिन पे कॉमन हम रख दें और बाकी दो ग्लो कर लें, ठीक है, इट मीन्स कि ये मेरा NPN ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर है। सही। अच्छा, ये कॉमन बेस, अगर ये वाली इसकी बेस है, बराबर में कलेक्टर और तीसरा एमीटर, ये इस तरह कॉमन बतानी चाहिए एक पिन के साथ। तो ये मेरी बेस फाइंड आउट हो गई कि ये वाली मेरी बेस है, बराबर वाले दो आपस में नहीं बतानी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा ट्रांजिस्टर ठीक है। अगर ये इस तरह होता कि बेस भी बता रहा होता, बाकी दोनों पिने भी, चाहे मैं प्रोब्स यहाँ रखूँ इस तरह तो भी बता रहा है, और अगर मैं यहाँ रखूँ तो भी बता रहा है, सारे पिनों पे बता रहा है, तो ये उस सूरत में भी फॉल्टी होता है, ठीक है। और कुछ जगहों पे ये शॉर्ट भी होता है, दो पिनें आपस में शॉर्ट हो जाती है या तीनों पिनें आपस में शॉर्ट हो जाती है, तो भी ये फॉल्टी होता है और ये शॉर्ट हो जाता है। तो इसे फिर हम रिप्लेस करते हैं सर्किट में, इस तरह ना, किसी भी डिवाइस में। अभी इस वक्त ये, यानी कि अगर ये बेस मेरी एक पिन कॉमन है और बाकी दो पिनों के साथ ड्रॉप बता रहा है 0.7, ये 0.7 का, तो इट मीन्स, और ये दो पिनें अपन पे नहीं बता रही, कुछ नहीं बता रही, तो इसका मतलब है कि ये मेरी बेस है और बाकी एक कलेक्टर और एक एमीटर है, तो ये ट्रांसफ़र मेरा सही है, ये फॉल्टी नहीं है। इसी तरह एक ये ट्रांसफ़र है, ये चेक करते हैं।
व्यूअर्स, ये आप देख रहे होंगे कि इस ट्रांजिस्टर की तमाम पिनें ना आपस में इस तरह बता रही हैं। तो ट्रांजिस्टर अमूमन लीक हो जाते हैं, लीकेजेस होती है अंदर की जो लेमिनेशन है, और कुछ ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाते हैं, कुछ ट्रांजिस्टर डेड हो जाते हैं। इसमें तमाम इस तरह के फॉल्ट आते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर एक पिन बाकी दो पिनों के साथ कॉमन बता रही और बाकी दो पिनें रहने वाली वो आपस में ड्रॉप नहीं बता रही, तो वो ट्रांजिस्टर ठीक है, अदरवाइज़ वो फॉल्टी होता है, ख़राब होता है। हम ट्रांजिस्टर को इस तरह चेक करते हैं। तो ये ट्रांजिस्टर मेरा अभी ख़राब है, फॉल्टी है। इसी तरह ये ट्रांजिस्टर है, सही है, इसको भी हम इसी तरह चेक करते हैं। अच्छा, ये इस ब्लैक प्रोब के साथ एक पिन कॉमन, जब एक पिन के साथ बाकी दो बता रही है इस ब्लैक प्रोब के साथ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ये मेरी बेस है ब्लैक प्रोब के साथ। अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो ये देखें, ये मेरा पीएनपी ट्रांजिस्टर है और ये ए नंबर का ट्रांजिस्टर है, ठीक है। इसी तरह यानी कि ए, मैंने आपको बताया था कि ए और बी से जो शुरू होते हैं ट्रांजिस्टर, कि ए नंबर ए 733 हो गया, बी 646, बी 733, इस तरह का, तो वो पीएनपी होंगे। अगर मैं सी की बात करूं, सी 1383, सी 1384, इस तरह डी नंबर की बात करूं, डी 313, सी और डी के एनपीएन होते हैं और ए और बी के पीएनपी होते हैं। अब ये मेरा ए से शुरू हो रहा है ट्रांजिस्टर ए 733 और ये ब्लैक के साथ बता रहा है डिजिटल मीटर में। ये देखिए, एक पिन बता रही है ड्रॉप, फिर ये दूसरी पिन कलेक्टर का ड्रॉप और ये मीटर का ड्रॉप। ये ब्लैक मैंने इसके साथ एक पिन के साथ टच की हुई है और बाकी दो के साथ चेक कर रहा हूँ तो वो ड्रॉप बता रहा है, तो इसका मतलब है, और ये दो पिनें आपस में कुछ नहीं बता रही। तो ये ट्रांजिस्टर मेरा सही है। और इससे मुझे पता चला कि ये नंबर हमने बाद में देखा कि ये ब्लैक वाली के साथ ना बेस बता रही। अगर आपको बेस ब्लैक के साथ मालूम हो जाए तो इसका मतलब है ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। और अगर ये रेड के साथ यूँ बताती बाकी दो पिनें, तो ये हमारा एनपीएन होता, एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो इस वक्त ये एस नंबर की सीरियल का है और ब्लैक के साथ बता रहा है, तो ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है। व्यूअर्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। दूसरी वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।